Today we will learn about the gravitations. दुनिया में 3 तरह की फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कोई भी 2 इलेक्ट्रिक कंडक्टर के बीच में जो फोर्स होती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होती है उसे न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूटन्स के ग्रेविटेशन के लिए 3 लॉज है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ में कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होती है, तब तक वो एक तो रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा, उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। न्यूटन सेकंड लॉ में कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स अप्लाइड फोर्स, और उसकी डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में वो फोर्स होती है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। जब कोई भी मोशन सर्कुलर पाथ में मूव होती है तो उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है, और जो फोर्स एक्ट होती है वो अगर डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा तो उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। जो सेंटर सीकिंग फोर्स होती है उसे सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। फ्री फॉल। Whenever an object moves under the influence of gravity alone, it is said to be falling freely. इसका मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ऊपर फेंकते हैं और वो नीचे गिरता है तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट होता है, बाकी किसी भी फ्रिक्शनल फोर्स या अदर किसी भी फोर्स का इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए इसमें u इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g। एक्सेलरेशन जो होता है वो निगेटिव में होता है, क्योंकि अपोजिट टू दी मतलब हम जिस तरफ फेंकते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होता है, इसलिए वो निगेटिव होती है। अब कुछ की कंसेप्ट पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जो g की वैल्यू होती है वो सेंटर ऑफ के अर्थ विल बी 0, मतलब जो g की वैल्यू सेंटर ऑफ द अर्थ 0 होती है। इफ़ द डिस्टेंस 2 पार्टिकल के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स 1/4 से कम होती है।